चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। सर ग्रुप पे अब की बार मैसेज नहीं आया क्लास का, तो एक बार सेंड कर दीजिएगा लिंक। कौन से मैसेज, कौन से ग्रुप पे? सर B03 पे। मैं देख लेता हूँ एक बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। वो सब पुराने वाले लिंक्स आप ज्वाइन किए हो क्या? यस सर। ठीक है। ये जो देखना, जो मैंने सेंड किया वही लिंक है ना? एक बार देखना आप ओसो। सर यही है। यही है, ओके ठीक है। आप लोग रुक जाओ, ठीक है, 2-3 मिनट और रुक जाते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मिश्रा, मिश्रा कल कितने मार्क्स आए थे? सर मैंने आपको पिक सेंड की थी। अच्छा चलो, अच्छी बात है। थोड़ा सा रुकते हैं बच्चों, ठीक है, 1-2 मिनट और रुकते हैं, यस फिर स्टार्ट करते हैं।
ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? देख के बताओ आप लोग। यस सर। एक मिनट रुको। दिया कल कितने मार्क्स आए थे आपके? सर मैं कल टेस्ट नहीं दे पाई थी। आप लोग दिया करो, ठीक है? लास्ट टाइम में Yes. टेस्ट दिया। देखो क्या सब कुछ देखो, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हम ग्रुप 15 तक छोड़ दिए थे, आज 16, 17, 18 ये तीनों पढ़ लेंगे, ठीक है क्या? ठीक है। तो आपको पता है ग्रुप 16 में कौन कौन से रहते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है क्या? अब सिंपल सी बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग जहां भी आपके पास नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे आता है, तो जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो राइट वाला क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है ना? डिक्रीज। यस सर। इन चारों में क्या होगा कि जैसे जैसे जो नीचे वाला होगा ना, ये नाइट्रोजन के बाद कौन आता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आ गया, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन वाला ज्यादा होगा, सल्फर वाला ज्यादा होगा, फास्फोरस वाला ज्यादा होगा। ये बातें क्लियर है कि नहीं? बताओ, डन है ना? यस सर। डन है। अब ध्यान से Done, sir. देखो, यह तो हो गया। अब सिंपल सी बात देखो, अगर देखो आयोनाइजेशन, ये किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तभी तो माइनस में ना, सल्फर का ज्यादा, फिर सेलेनियम का, टेलुरियम का, पोलोनियम का, ऑक्सीजन का सबसे कम होता है इस केस में। देखो ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? नॉन मेटल। और ये दोनों क्या होते हैं? मेटलॉइड। और बाकी पोलोनियम क्या होता है? मेटल होता है, ठीक है? ऑक्सीजन जो होता है बच्चों वो H2 के फॉर्म में होता है, सल्फर किस फॉर्म में होता है? S8 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? S8 के। आप बता सकते हो क्या रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसलिए हो सकता है ना क्योंकि इन दोनों में ना, इसमें कैटेनेशन पावर क्या होता है? ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ऑक्सीजन जो है जनरली -2 करता है, लेकिन यह -2 से लेके +2 तक भी करता है, ठीक है? लेकिन जनरली क्या करता है? -2 करता है। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आओगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी? डिक्रीज। डिक्रीज, सॉरी, हाँ डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है? स्टार्टिंग वाले +6 होते हैं। द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे ज्यादा +4 शो करता है क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। आप बताओ ऊपर से नीचे आने पे देखो। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्राइड की। ऑक्सीजन हाइड्राइड बना के H2O बनाएगा, सल्फर हाइड्राइड बना के H2S बनाएगा, या H2SC बनाएगा, और या H2TE। ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा? देखो ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होता है? H2O का होता है। रीजन बताओगे क्या H2O का क्यों होता है? क्योंकि सर एच बॉन्डिंग की वजह से। डन है? डन है। Done, sir. सेम बॉइलिंग पॉइंट का भी केस है। ऊपर से नीचे आओगे तो बढ़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O का होगा। H2O का। अब देखो जो हमारे पास एनालोमस बिहेवियर देख लेते हैं। एनालोमस बिहेवियर ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात देखो, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, और इसमें भी डी अब्सेंस क्या होता है? डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके हाइड्राइड की। जब हाइड्राइड की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? H2O का होगा। फिर देखो ऊपर से नीचे आने क्या होगा? ज्यादा होने लगेगा। यस सर। H2O का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? यस सर। बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे होने पे क्या जाएगा? ज्यादा होने लगेगा, लेकिन H2O का क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। एसिडिक नेचर देखो, ऊपर से नीचे आने पे क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा एसिडिक नेचर। ये बातें क्लियर? यस सर। Yes, sir. विच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी?
थर्मल स्टेबिलिटी बता दो भाई, देख लेना, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये देख लेना आप लोग। सर थर्मली भी H2 ज्यादा स्टेबल होता है ना? थर्मल स्टेबल मतलब कि आप इसको हीट दोगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है। यस सर। अब देखो ग्रुप 16 वाले ना 2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो SO2 टाइप का और एक SO3, एक में 2 ऑक्सीजन और एक में 3 ऑक्सीजन। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम फॉर्म ऑक्साइड ऑफ टाइप EO2 और EO3। और ऑक्सीजन किस टाइप का ऑक्साइड बनाता है? यह O2 टाइप का, तभी तो O3 हो जाता है ना। Yes, sir. ऑल आर एसिडिक इन नेचर, इन सब के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक Acidic. नेचर होते हैं। दीज एलिमेंट फॉर्म हैलाइड, अब ये हैलाइड भी बनाते हैं, जैसे SF6 टाइप का, SF4 टाइप का, SF2 टाइप का, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, अगर फ्लोरीन होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बातें क्लियर है? बोलो। अब इसमें जो Yes, sir. SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, जो इसमें SF6 होता है वह क्या होता है? ज्यादा ही स्टेबल होता है। ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड, ऑक्सीजन के छोड़ के सभी क्या बनाते हैं? डाइक्लोराइड बनाते हैं, जैसे HCl2, और डाइब्रोमाइड यानी कि SBr2। ऑक्सीजन ही ओनली ऐसा है या केवल और केवल क्या बनाता है? फ्लोराइड बनाता है, या ब्रोमाइड और क्लोराइड नहीं बनाता है। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अब देख लो डाई ऑक्सीजन यानी कि O2 को हम कैसे प्रिपरेशन करें। हमारे पास KClO3 है, इसको हमने क्या कर दिया? MnO2 के प्रेजेंस में क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो KCl बन गया और O2 बन गया। बन गया क्या? ऐसे ही लेड Yes, ऑक्साइड को भी हीट किया तो लेड ऑक्साइड बन गया और ये O2 बन गया। ऐसे ही H2O2 को हीट किया तो H2O बन गया और क्या बन गया? O2 बन गया। इससे हम लोग ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं। रिएक्शंस विथ मेटल, अब ये बताओ ऑक्सीजन का मेटल से करोगे सर तो इसमें से तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना? ऑक्साइड आएगा साथ में। देखो ये एक एक बार आप लोग पढ़ लेना भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीजन से करेंगे तो सल्फर का ऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड का ऑक्सीजन से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। जिंक सल्फाइड का करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ओजोन के बारे में, ओजोन को तो आपको पता है O3, बोलो। यस सर। ये प्रोटेक्ट किससे करता है हमें? यूवी रेज। यूवी रे से। इसमें देखो ओजोन में पूछा हुआ था कितने लोन पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं? आप बताओ कितने लोन पेयर होते हैं? एक। एक कहाँ होता है यार, ओजोन में 5 नो नो सर, सॉरी 5 होते थे यार, एक बार 5 अच्छे, 5, सॉरी सर। ठीक है। देख लोगे ना आप लोग, ये यस सर। देख लेना आप लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन के केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। पीबीएस को O3 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा? PbSO4 और 4O2। ऐसे ही आयोडाइड आयन का कराओगे H2O के साथ और O3 के साथ क्या बन जाएगा? OH माइनस यस सर। I2 और O2। O2 बन जाएगा। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड का कराओगे O3 के साथ क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। O2। सल्फर के एलोट्रोपिक देख लेते हैं। देखो बच्चों सल्फर 2 टाइप का पाया जाता है, पहले को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर और दूसरे को मोनोक्लिनिक सल्फर। पहले वाले को क्या बोलते हैं? रोम्बिक सल्फर, और दूसरे वाले को मोनोक्लिनिक सल्फर। दोनों जो होता है ना वो S8 के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? जैसे क्लोरीन Cl2 होता है ना, वैसे सल्फर क्या होता है? S8। बच्चों जो रोम्बिक सल्फर होता है ना वो क्राउन जैसे होता है, दिख रहा है क्या? एक क्राउन है। यस सर। यस सर। मोनोक्लिनिक जो होता है चेयर Yes, जैसे sir. होता है, दिख रहा है ना चेयर जैसे। दोनों S8 ही होते हैं। देखो रोम्बिक जो होता है मोनोक्लिनिक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है अगर टेम्परेचर हम 369 से ऊपर रखे तो। अगर हमें रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में करना है तो 379 के आसपास कर देंगे तो हो जाएगा क्या? 369। यस सर।
कर लेना आप लोग। देखो H2 इज डोमिनेंट स्पीसीज एंड पैरामैग्नेटिक लाइक O2। याद रखना पैरामैग्नेटिक होता है। ये देख लो, रोम्बिक सल्फर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो रोम्बिक वाला क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्राउन वाला। देखो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो रोम्बिक का क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है मोनोक्लिनिक से। अब बात कर लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, बाकी कुछ है नहीं इसमें। केमिकल रिएक्शन देख लो, SO2 है, क्लोरीन के साथ करोगे तो SO2Cl2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ करोगे तो SO3 हो जाएगा, PbO2 के साथ करोगे तो SO4 हो जाएगा। PbSO4 ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्जी एसिड भाई इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे पहले आप लोग नोट करो, फटाफट नोट करना, ये नोट करो आप जल्दी से, विद नेम, नेम नोट करो आप लोग नाम के साथ। कर लिया क्या आप लोगों ने नोट? कर रहे हैं सर। कर लो। डन सर। हो गया? यस सर। नहीं सर। यस सर। ठीक है, इसमें भी पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +6 होता है, और लोवेस्ट -2। अगर -2 +6 से अगर आपको ऊपर जाता दिखे ना तो इसका मतलब मान लेना उसमें क्या है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है। ठीक है, यस सर। यस देखो केवल और केवल H2H2O8 में पर ऑक्सीडाइ सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, फोटो बनाओ फटाफट, फोटो बनाओ आप लोग, फोटो बनाओ। फोटो भी पूछता है आपसे, फोटो भी पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है। कर लिया? हो गया? आगे बढ़ते हैं, जरा बताओ, द ऑक्जी एसिड ऑफ सल्फर दैट डज नॉट कंटेन बॉन्ड बिटवीन सल्फर एटम। किसमें ऐसा है जिसमें सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड नहीं है? बोलो आप लोग। ऑप्शन सी। ये सर। सर बी। डी, अरे सल्फर सल्फर के बीच बॉन्ड नहीं है इसमें। यस सर। सी वाले, सी वाले में कुछ ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, ओके सर। एक के साथ 3 ऑक्सीजन, दूसरे के साथ 3 ऑक्सीजन, बीच में ऑक्सीजन 4 और 2 हाइड्रोजन ऐसे। देखो ये ऐसे फोटो, इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे पास क्या है, फोटो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी लिख लो आप लोग, ये वाला भी फोटो बनाओ आप लोग, फोटो बनाओ विद नेम,
Yes, sir. हाई सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड और डाइथाइनस एसिड। ये लिखो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है यार। लिख लिया, बना लिया क्या? नो सर। बना लो एक बार जो। बन गया। हो गया सर। लिखो, ये छोड़ो, ये प्रोसेस वगैरह बनाने का ये सब नहीं कुछ। ग्रुप 17 पे आते हैं। आपको पता है कौन कौन सा होता है ग्रुप 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, कुछ ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, आपको पता है Yes, sir. इसका होता है 9, 17, 35, 53 और 85। और देखो आप लोग ना, कम से कम ब्रोमीन तक आप लोग ना क्या याद कर लेना, एटॉमिक मास याद कर लेना। क्लोरीन का 19, क्लोरीन का 35.5 और ब्रोमीन का 80। ठीक है क्या? ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होगा? Increase. Increase होगा। और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? Decrease. डिक्रीज। डिक्रीज होती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्लोरीन का ज्यादा होता है। ठीक है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे कम होने लगेगी। यस कम सर। यस होने सर। लगेगी। ऊपर से नीचे आओगे तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है, बस यही चाहिए यस था। सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आप ये बताओ, जो जितना नजदीक होगा वो क्या होगा? उतना ही मजबूत होगा। Yes, sir. ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन। आप ये बताओ सबसे वीक कौन होगा? Iodine वाला. आयोडीन। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, सबसे स्ट्रॉन्ग आपको बता देता हूं, क्लोरीन वाला है, देन ब्रोमीन वाला है, उसके बाद आता है फ्लोरीन वाला। इसलिए फ्लोरीन वाला वीक हो जाता है ना, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। और जब एकदम नजदीक आ जाएगा तो यह रिपल्सन करके क्या हो जाएंगे? दूर दूर जाने लगेगा। आप बताओ, दूर दूर जाने तो बॉन्ड वीक हो जाएगा ना, और इतना वीक हो जाएगा कि इन दोनों के बीच लाई करने लगेगा। ठीक है, यस सर। आप लोग ये याद कर लेना। डन है क्या? Yes, sir. डन। यस सर। ये बता दो आप लोग, फटाफट बता दो। सर ऑप्शन डी। Sir, option D. डी। फटाफट आप लोग बता दो। अरे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही होगा ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Yes, sir. यस सर। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताओ। A option. Sir, option A. ये वाला होगा। ठीक है, क्लोरीन वाला इसके बीच में आ जाता है ना, ब्रोमीन के बाद। एटॉमिक एंड फिर देखो, बॉन्ड एनर्जी का आप लोग को बता दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे डाउन होगी। फिजिकल स्टेट देख लो, बस एक ब्रोमीन वाला क्या होता है? लिक्विड होता है। और आयोडीन वाला क्या होता है? सॉलिड होता है। बाकी ये दोनों क्या होते हैं? ऊपर वाले Gases. गैस होते हैं। ये देख लो ध्यान से, फ्लोरीन वाला येलो कलर का, क्लोरीन वाला ग्रीन कलर का, ब्रोमीन वाला रेड और आयोडीन वाला वॉयलेट। क्लियर क्या? यस सर। ऑक्सीडाइजिंग पावर देख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। यानी कि दूसरों को तो फ्लोरीन बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को क्या कर लेगा? Reduce. Reduce. रेड्यूस कर लेगा। रेड्यूस का मतलब यार, इतना खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, हमेशा ये माइनस में जाना चाहता है। ठीक है, यस सर। यस सर। मेल्टिंग पॉइंट अब देख लो। अब देख लेते हैं HCl, HF, HBr और HI का। ऊपर से नीचे आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। लेकिन क्या होता है, HF का थोड़ा सा ज्यादा होता है,
इसलिए ज्यादा होता है ना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, और ये कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। क्लियर है क्या? यस सेम सर। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसका पाया जाएगा, HF का। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बोलो बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। एसिडिक नेचर देख लो, मैंने बताया था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI। जो आप बताओ -I हो जाएगा ना, H निकालेगा तो बहुत ही ज्यादा चार्ज झेल लेगा ना, झेल लेगा। बॉइलिंग पॉइंट का भी देख लो, मेल्टिंग पॉइंट का भी देख लो। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। No, sir. अब देखो, फ्लोरीन ना दो टाइप का ऑक्साइड बनाता है, OF2 और O2F2। ठीक है, प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा यार। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर वाला कभी कभी पूछ देता है ना, ब्लीचिंग पाउडर में जो हमारे पास क्लोरीन होता है उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2। बताओ क्या। देखो, अगर पूछेगा क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर केवल क्लोरीन पे पूछेगा तो 0 होता है, क्योंकि एक क्लोरीन पे होता है +1 और दूसरे क्लोरीन पे होता है -1, तो ओवरऑल क्लोरीन पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। डन है ना? इसको हम लोग Yes, sir. ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, CaOCl2। ग्रुप 17 देख लेते हैं। यह हमारे पास क्या होता है, अदर हैलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सी एसिड। जैसे कि मान लेते हैं क्लोरीन इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, HOCl बना लेगा। ऐसे ही सब बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सब नहीं पूछेगा, केवल और केवल पहले एलिमेंट का पूछता है। ये लिखो, ये आप लोग लिखो, ऑक्सी एसिड लिखो, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड लिखो, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के ऑक्सी एसिड लिखो विद फोटो, फोटो के साथ। लिखो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड। क्लोरीन का ऑक्सी एसिड लिखो। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। यस सर। डाउट है बताओ। लीस्ट नंबर ऑफ ऑक्सी एसिड फॉर्म बाय, थोड़ा सा भी आप लोग माइंड लगाओगे तो कर लोगे यार। सबसे कम ऑक्सी एसिड फ्लोरीन। सर देखो, फ्लोरीन। नाइट्रोजन 4 ऑक्सी एसिड बना लेता है, क्लोरीन भी कम से कम 5-6 ऑक्सी एसिड बना लेता है, सल्फर भी 5-6 बना लेता है, और बच्चों जो फ्लोरीन है केवल और केवल 2 बनाता है। ठीक है,
बताओ। यस सर। फ्लोरीन। कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? I2 I2 पहली बात देखो, I2 अगर इसमें फ्लोरीन होता तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन करता, ठीक है। और फ्लोरीन के बाद कौन आता है? इंटर हैलोजन आता है, यानी कि दो हैलोजन अगर आपस में जुड़े हो ना तो वो होते हैं, ठीक है। ये बताओ, ICl है ना ये यस सर। यस सर। बिकॉज ऑफ पोलैरिटी एंड वीक बॉन्ड इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव। हाँ जी, चलो यार, ग्रुप 18 देख लेते हैं। ग्रुप 18 भी इंपॉर्टेंट है। कहां तक पहुंच गए यार? इसके बाद केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ग्रुप 18 में देख ले, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। 86 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ऊपर से नीचे आने पर रेडियस क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखो, ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है? डिक्रीज इंक्रीज होती है क्या? सर। डिक्रीज होता है। डिक्रीज होती है डिक्रीज। डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ सॉरी डिक्रीज होता है ना ऊपर से नीचे आने पे। लेकिन हमारे पास Yes, sir. हीलियम का साइज बहुत छोटा है ना, तो जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देखो, इसमें क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? कम होता है ना। यस सर। लेकिन हीलियम का सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट देखो, ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? बढ़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? हीलियम का होता है। हीलियम। 4.2 केल्विन पे ही क्या हो जाता है? पिघल जाता है, यानी कि उड़ जाता है। ये बातें आप लोग याद कर लेना। कौन ऐसा नोबेल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है? सर ए ऑप्शन। क्या? रुबिडियम। ए ऑप्शन। रुबिडियम तो है ही नहीं यार इसमें। रेडॉन है। रेडॉन, बच्चों रेडॉन ना रेडियो एक्टिव टाइप होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम, ठीक है। डन डन। ये बताओ जरा, इनर्ट गैस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट करेक्ट ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो भाई। नहीं पता किसी को? अभी अभी हमने डाटा देखा ना। ए ऑप्शन। चलो डाटा देख, Yes, sir. Option. डाटा देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहाँ है? ऊपर से नीचे आने पे कम होने लगेगा ना। लेकिन हमारे पास सबसे कम किसका होगा? हीलियम का होगा, हीलियम का। ठीक है। अरे डन है ना? यस सर। डन सर। देखो ये सब एनसीईआरटी का डाटा है ये। ये जिनॉन फ्लोराइड कंपाउंड, ये अभी आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ लेना। जिनॉन को अगर एक्सेस में लोगे, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? जिनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा, ठीक है। अगर वही जिनॉन एक लोगे, फ्लोरीन 5 मोल लोगे तो जिनॉन X4 बन जाएगा। वही जिनॉन एक लोगे, फ्लोरीन को ज्यादा लोगे, 20 मोल लोगे तो जिनॉन F6 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। और जिनॉन F4 को डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा? जिनॉन हेक्सा फ्लोराइड बन जाएगा। ये रिएक्शन आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी सब ये हाइड्रोलाइसिस भी आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट ये भी है। हाइड्रोलाइसिस भी देख लेना। आ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर आप लोग इंपॉर्टेंट समझ के कर लेना, क्योंकि ना आपको पता है कहाँ पूछेगा ये आपसे पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग में अक्सर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जिनॉन फ्लोराइड होता है बच्चों ना। यह किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इसमें 3 लोन पेयर होता है। आप बताओ, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बॉन्ड बना लिए तो 3 ही लोन पेयर होगा ना। यस सर। लीनियर स्ट्रक्चर। Yes, sir.
लेकिन वही अगर जिनॉन फ्लोराइड की बात करूँ ना, तो यह क्या होता है हमारे पास, यह होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। आप बताओ इसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा हमारे पास, 4 तो इसने फिक्स कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, और बाकी 4 से क्या बनाया है, 2 ऊपर लोन पेयर 2 नीचे लोन पेयर। यह भी कैसे होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका देखो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का देख लो, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड में 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो इसने बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर होगा, यह डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनाता है। और देखो जिनॉन अगर हम मान लेते हैं जिनॉन ऑक्सी टेट्राक्लोराइड कुछ ऐसे है, तो इसमें भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 तो हमारे पास ऑक्सीजन ले लिया और 4 किसने ले लिया, क्लोरीन ने ले लिया, एक लोन पेयर बचेगा। क्या यह क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। यही जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, इसका कैसे होगा, पिरामिडल हो जाएगा। देख रहे हो क्या आप लोग, एक बार यस देखो सर। आप लोग, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट, देखो एक एक बार आप लोग पहले फोटो बनाओ भाई, फोटो बनाओ, फोटो इंपॉर्टेंट है। फोटो बनाओ आप लोग, फटाफट फोटो बनाओ और नीचे स्ट्रक्चर लिखो, क्वेश्चंस आते हैं इससे। इससे क्वेश्चंस आते हैं। डन सर। डन। चलो एक बार ये देख लो आप लोग जरा, हो गया सर। हो गया। डन सर। हाँ जी हो गया। देखो यार एक बार ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग देख लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो ये सभी के सभी क्वेश्चंस है। यस अब देखो इसका 2 टाइप का यस हाइड्रोलाइसिस सर। होता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनेगा, और फिर से पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे, 2 टाइप का हाइड्रोलाइसिस होता है, तो डाइफ्लोराइड बनेगा। अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो जिनॉन ट्राईऑक्साइड मतलब बन जाएगा। देखो ये, देखो ये क्या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है क्या, यह यस पार्शियल सर। हाइड्रोलाइसिस है, यस सर। देख लेना आप लोग। अब प्रैक्टिस सेट कुछ कर ले क्या, बताओ। यस सर। यस अब चलो जरा ये बताओ, फटाफट बताओ। वैसे सिलेबस हटा चुका है, देखो आप लोग एक बार, किसी का कुछ आइडिया है, कुछ भी आइडिया किसी को। सर ऑप्शन बी। ये है, ठीक है, याद कर लेना आप लोग, रिएक्शंस वगैरह भी दिए हुए हैं। ये बताओ जरा, IF5 में और IF7 में लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, केवल सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बताओ कितना है। नहीं पता, ये बताओ IF5 करोगे, एक ही आई के होता आउटर है। मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है सर। और इसमें तो कुछ ही नहीं बचेगा, ठीक है, सिंगल वन ही होगा। या 23 में पूछा हुआ था, तो मतलब इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये बताओ यस सर।
पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये आपको बोला ना, नाम आपको पता होगा तो ही आप कर पाओगे। पता है क्या नाम? कल बनाया था आप लोगों ने फोटो, फोटो कल आप लोगों ने बनाया था। देखो ये होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, क्लियर है क्या? सर ये क्या इनके पूछा है? नाम याद नहीं होते बस। रेशियो ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अरे नाम वही तो बोल रहे, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है, 2-3 बार आप करोगे तो हो जाएगा प्रैक्टिस। ये बताओ, कर लेना ये भी। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 23 में पूछे हैं, ये 14 में देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये वाला जल्दी नहीं बनता यार, वो डी वाला जेनॉन के हाइड्रोलाइसिस है ना, ये वाला नहीं बनता है। ये बताओ, ये भी देखो 15 में पूछा हुआ है, ये तो आप लोग किए हो ना अभी जस्ट। ये सर फ्लोरीन। फ्लोरीन है सर इसका। ठीक है, ये वाला जरा बताओ आप लोग। ये वाला बताओ आप लोग, कम से कम इतने क्वेश्चन करके जाना आप लोग मिनिमम। ये जितने भी बता रहा हूँ ना पी ब्लॉक के, इतना ज्यादा कि आप लोग सही से पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन जितना बताया हूँ ना कम से कम इतने पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है। ओके सर। सर H2S2O8 वाला होगा। सर 10 होंगे ना। देखो कितने के पास पर ऑक्जी है, क्या इसके पास पर ऑक्जी है क्या? नो सर। देखो सबसे पहले तो हम हाइड्रोजन इसका क्या निकालते हैं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जिसमें अगर ज्यादा होगा ना वही पर ऑक्सीजन बताएगा। आप बताओ इसमें कितना आएगा, पहले वाले में कितना आएगा? एक 7। 8 का +4 आएगा ना, यस पहले सर वाले में प्लस। +4, दूसरे वाले में +6, तीसरे वाले में +7 और चौथे वाले में +6। तो मुझे लग रहा है कि बस यही तीसरा वाला एक ऐसा है जिसमें लिमिट से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, उसी में क्या होगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा, ठीक है क्या? यस सर H2S2O8 वाले। ठीक है। अरे मैंने क्या बोला था, फास्फोरस हो, सल्फर हो या फिर क्लोरीन हो, अगर जिसमें उसके लिमिट से ज्यादा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए तो उसमें क्या होता है, पर ऑक्साइड बन जाता है। देखो परऑक्साइड ये बन फोटो देखो, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। ये भी देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, और ये क्या है, पर पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, डाइसल्फ्यूरिक ये एसिड। पर ऑक्साइड बॉन्ड है ना। देखो ये याद कर लो, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, कभी कभी पूछता है कि मार्शल एसिड किसको बोलते हैं, ये नाम देके पूछा हुआ है, मार्शल एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड को मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ये नाम नाम से लेके पूछा हुआ है, कई बार ही पूछा हुआ है, बताओ चारों में से मार्शल एसिड कौन है, क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस Concentrated NO3 react with iodine to give कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, देख लेना आप लोग, ये रिएक्शन है इसका। ये जरा बताना आप लोग, क्या बनता है?
बताओ साथ में ए के साथ क्या बनता है? H3PO3 बनता है ना। 3PO3 अब ये बताओ H3PO3 को अगर आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? H4P2O5 क्या? H4P2O5 ये बोल रहे हो क्या? यस सर ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ये बताओ द नॉन मेटल डेट डज नॉट एक्साइबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगा इसका? कौन ऐसा है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा सकता? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। बिल्कुल यार, ये सिंपल सी बात, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि हमेशा क्या होगा? नेगेटिव ही दिखाता है। ठीक है, ये बताओ कर लेना यार, ये भी, ये सब नहीं पूछेगा जल्दी। द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, कौन कौन ऐसा है जो एसिडिक ऑक्साइड है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल है, यह भी न्यूट्रल होता है, यह एसिडिक होता है, यह भी एसिडिक होता है। इसका 100% नहीं आइडिया, देख लेते हैं। चार ऐसे हैं, देखो यह तीनों क्या है? यह न्यूट्रल है, और बाकी ये सब चारों क्या है? एसिडिक है। मैंने एसिडिक न्यूट्रल वाला तो बता दिया था, न्यूट्रल वाले कौन कौन से होते हैं। कल आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड किया था न्यूट्रल वाले का। यस सर। बिल्कुल। अब प्रैक्टिस सेट 1 फिनिश हो गया, आ जाते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। बताओ जरा, येलो ब्राउन किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है? कर लेना है यार, सब क्वेश्चन है, आप लोग कम से कम एक एक दो दो बार देख के जाना इसको, ठीक है। यस सर। अब देखो P4O10 में कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन होते हैं, तो कम से कम फोटो वगैरह आओ, देखो ये किसका, फास्फोरस का क्या है? ऑक्जी एसिड है, इसका कम से कम आप लोग फोटो वगैरह देख के जाना, ठीक है, बिना सर उसके ये मत जाना। क्या है? ये नंबर ऑफ एसिड, ये P4O10 का फोटो है, बना दूं? नो सर, आ गया समझ। चार ऐसे फास्फोरस बना लेना, बीच बीच में क्या डाल लेना? एक एक ऑक्सीजन। अब बाकी सभी फास्फोरस पे क्या कर लेना आप लोग? ऐसे कर लेना। कितने ऑक्सीजन बचे? दो ऑक्सीजन बचे ना, एक फास्फोरस से दूसरा जोड़ना, दूसरे फास्फोरस से ऐसे जोड़ देना, ठीक है क्या? ब्रिजिंग मतलब यस ये ना सर। कि फास्फोरस फास्फोरस के बीच कितने ऑक्सीजन है? एक, दो, तीन, चार, एक पांच, एक छह, ठीक है। ये देखो एसिडिक, एसिडिक पूछ रहा है, एसिडिक कौन कौन सा है? यह वाला न्यूट्रल होता है, यह भी न्यूट्रल होता है, यह भी न्यूट्रल होता है, बाकी सब तो एसिडिक ही होता है ना। कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो ओनली का ओनली तीन ही न्यूट्रल है। ये भी आप लोग रिएक्शंस वगैरह देख लेना, ज्यादा टफ नहीं होगा, सब बेसिक से आपको एक एक बार कम से कम आपको करना पड़ेगा। आयोडीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, ये देखो दो बार पूछ दिया, ठीक है। आयोडीन का HNO3 के साथ दो बार पूछ दिया, तो आप लोग इसको क्या मान लेना, इंपॉर्टेंट समझ के यस सर। कर लेना। देखो इसका ये भी दिया हुआ, देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या पूछ रहा है? sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग काउंट कर लोगे क्या? sp3d2 टोटल स्टेरिक नंबर कितना आने चाहिए? सिग्मा और पाई, सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ के 4 2 6 आना चाहिए ना। यस सर। 6 आना चाहिए, कर लेना यार, ये हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 3 कौन कौन सा आंसर, एक तो यह हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, एक यह हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर,
यह भी हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, और ये तो 7 हो गया, ये होगा ही नहीं, यह भी हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड। एक मिनट यार, ज्यादा हो रहा है क्या? कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा, तो देख लेते हैं। अच्छा, ये भी देखना कि रूम टेम्परेचर पे कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो, कंपाउंड हैविंग सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन, इतना ये सभी के सभी क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पाया जाता है। बट कंपाउंड विथ फ्लोरीन एटम एज टर्मिनल एटम एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, केवल और केवल जो फ्लोरीन होगा वही क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे पाया जाएगा। जिसके टर्मिनल में फ्लोरीन है केवल वही रूम टेम्परेचर पे पाया जाएगा। देखो क्लोरीन ये वाला, स्टार्टिंग 3 वाले रूम टेम्परेचर पे पाए जाएंगे, ठीक है। देखो ये सब का सब दिया हुआ है, क्लियर है क्या? ये आपके कहाँ का है, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। डन है? Yes, sir. Yes, sir. डन है। Yes, sir. ये पूछा है, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस वुड इंक्रीज फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन? बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक वॉल्यूम, अबंडेंस इन एटमॉस्फेयर, डेंसिटी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये सब का सब दिया हुआ। देखो इस सब का सब प्रॉपर्टी से ही पूछा हुआ। ये बताओ, किसी को कुछ भी डाउट्स है? कर लोगे ये प्रैक्टिस सेट? Yes, sir. प्रैक्टिस सेट कम से कम एक बार आप लोग कर लेना, ठीक है। कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप लोग Okay, कर sir. लेना। एम्फोटेरिक पूछा है ना, यह वाला एम्फोटेरिक होता है, एसएन वाला भी होता है, यह भी होता है, पीवी वाला भी होता है। पीवी का और भी कोई है क्या? ये भी होता है, ये सभी के सभी एम्फोटेरिक होता है PV. मैक्सिमम, ठीक है। देख लेना आप लोग। कोई दिक्कत किसी को? कोई No, sir. प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। No, sir. नेक्स्ट डे ना मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको केमिस्ट्री Okay, पढ़ा sir. दूंगा। हाँ, बाकी उसके बाद ना मैं एक दिन फिजिकल पढ़ाऊंगा, एक दिन इनऑर्गेनिक, एक दिन ऑर्गेनिक, आपको सिंपल रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। Yes, sir. बस एक बार ये एक्सपोर्टिंग हो जाए, पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। Happy Lohri, sir. हैप्पी लोहरी। आप लोग के साइड क्या बोला जाता है? हमारे साइड खिचड़ी बोला जाता है। सर हमारे यहाँ भी खिचड़ी बोला जाता है बिहार। क्या? सर सर हमारे यहाँ पे लोहड़ी बोला जाता खिचड़ी तो एक दिन बाद होती है। हैप्पी लोहड़ी सर। मकर संक्रांति बोलते हैं। मकर संक्रांति बोलते हैं कल। है। सर वो तो कल है ना। आयन भी बोलते हैं सर। यार पता नहीं कल है या परसों है, लेकिन कल ही है शायद। यस सर। सर आज पंजाब का लोहड़ी है है, ना कल लोहड़ी। मकर संक्रांति है। आप लोग के एग्जाम ने हमारा भी छुट्टी कम कर दिया है। कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। सर हमारी मम्मी एक बार कह रही है इधर- आ जाना। क्या? सर मम्मी कह रही है आ जाना। अच्छा, आप लोग कहाँ पे हो? सर दिल्ली में है सर। चलो एग्जाम दे लो यार। एग्जाम, एक बात बोलूं, अगर एग्जाम अच्छा गया ना तो सभी फेस्टिवल अच्छे लगेंगे। एग्जाम अच्छा नहीं गया ना तो दोस्त भी पूछेंगे क्या हो रहा है, रिलेटिव्स भी पूछेंगे, घर वाले भी पूछेंगे, तो हमेशा ताना सुनोगे आप लोग। एग्जाम बेस्ट कर लो। देखो आपको दिवाली भी अच्छा लगेगा, होली भी अच्छा लगेगा। अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया ना, सब बेकार जाएंगे फेस्टिवल। आपके दोस्त स्टेटस लगाएंगे और आप लोग ऐसे देखोगे। वो अच्छे फिर कॉलेज की होली खेलना, वो लाजवाब होता है यार। हम लोग होली दिवाली सब खेले, इतना मजा आता है ना। अगर